सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज्ञान का होने वाला है। तो अगर किसी को ज्ञान पसंद नहीं है और किसी को लगता है कि ज्ञान की बातें नहीं चाहिए तो भाई शायद आप इस वीडियो में बोर हो जाओ या आपको शायद पसंद ना आए। पर मेरे को लगता है कि अगर आप एडवेंचर बाइकिंग और एडवेंचर ट्रैवलिंग करते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ठीक है, मतलब आपके ऊपर है, बाकी तो एट द एंड। सो पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है इस बारे में, ठीक है। अगर आप ज्ञान में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं तो फिर चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो के बारे में। बेसिकली आपको एक दिन में बाइक कितनी पुश करनी है, आपको उतनी बाइक क्यों पुश करनी है, इसका जो आंसर है ये आपको खुद को पता होना चाहिए। ये नहीं कि यार कि बस मेरे को तो इतनी चलानी है। क्यों रीज़न है? क्या आपके पास दिन कम है? क्या आपको नहीं मज़ा आता है कि नहीं मेरे को सुबह से शाम ही चलानी है? या इस जस्ट कि कोई और चला रहा है इस वजह से मैं चला रहा हूँ? तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, पर आपका रीज़न क्या है? अगर देखा देखी कर रहे हो तो शायद मतलब ऐसा मत करो। अपनी लिमिटेशंस और दूसरे की लिमिटेशंस डिफरेंट होती है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे खुद से आपको ये जानना है कि मेरे को जितनी भी किलोमीटर या कितने भी देर मोटरसाइकिल चलानी है वो क्यों चलानी है, ठीक है। अब आते हैं कि कितनी चला सकते हैं। देखो, इंजन्स तो इसलिए बने हैं कि भैया वो तो चलते रहें, चलते रहें। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे इंजन्स ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं कि जो चलते ही रहते हैं, कहीं बंद ही नहीं होते। पर अगर हम बात करें बाइकों की, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें 100 और 150 सीसी की जो बाइक्स होती हैं, जो नॉर्मल बाइक्स हैं, कम्यूटर बाइक्स हैं, जो डेली की बाइक्स हैं, अब उसमें क्या है कि इंजन तो क्या है कि वो चलता रहेगा। आप उसको सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहोगे, वो शायद चलता रहेगा। पर क्योंकि वो इंजन इस तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ है कि आप उसको सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहो, वो भी हाई आरपीएम्स पे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे 100 सीसी की बाइक है, अगर आप उसे 60-70 किलोमीटर की स्पीड से चलाए जा रहे हो, आप चलाते रहो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशंस कम होंगी, क्योंकि अपने हाईएस्ट जो उसकी मैक्सिमम आरपीएम है, फुल स्पीड पे नहीं चल रही है। और फुल स्पीड पे नहीं चल रही है मैक्सिमम आरपीएम पे, इसलिए वाइब्रेशंस भी कम है। इस वजह से क्या है कि इंजन के अंदर का जो वेयर एंड टेयर है, जो मतलब वाइब्रेशंस की वजह से, या कह सकते हो कि आप मैक्सिमम आरपीएम्स पे चला रहे हो, उसका चाहे पिस्टन रिंग हो गया, चाहे वॉल्व हो गए, चाहे कुछ भी चीज़ें हो गई जो इंजन से रिलेटेड हैं, चाहे अंदर की क्लच प्लेट्स हो गई या इवन इंजन ऑयल। ये सब चीज़ें क्या है कि उस हिसाब से नहीं डिज़ाइन हुआ है। जब इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इसको ऐसे चलाओगे पागलों की तरह। इसीलिए जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है, जो हैवी ड्यूटी या समझ लो महंगी बाइक्स होती है, जिनका काम ही यही होता है, एडवेंचर की हो गई या स्पोर्ट्स बाइक्स हो गई, जो अपनी रेस करती हैं, वो परफॉर्मेंस के लिए बनी है। तो जो इंजीनियर्स है उसमें वो एक एक पेच, एक एक वॉल्व, एक एक रिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो छोटा से छोटा पेच भी है, वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि मतलब इतनी हाई परफॉर्मेंस और उसके ऊपर इतना हाई प्रेशर अगर आप डालोगे तो वो चलता रहे, ठीक है। 100 सीसी की बाइक पे अगर हम आते हैं, 100 या 150 सीसी, अब 150 सीसी अगर पल्सर है, मान लो 150 सीसी आपकी बाइक है, उसको आप 70 80 90 80 85 के करीब चलाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलती रहेगी। हाँ, वही उसको आप 115 110 की स्पीड पे पूरे दिन खींचते रहोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके इंजन में वेयर एंड टेयर हो सकता है। जैसे अब इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल अगर आप अपनी बाइक्स का बदल लो, जैसे जो महंगी बाइक्स आती हैं 400 सीसी या 300 इवन 250, उसे मैंने देखा है कि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है। पर जो 100 सीसी और 150 सीसी है, इसमें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल नहीं आता है। किसी में सेमी आता है, पर फुल्ली नहीं आता। इंजन ऑयल को समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा इंजन ऑयल के बारे में डिस्क्राइब किया है। आपका नॉर्मल इंजन ऑयल, सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के बारे में सब कुछ बताया। अगर आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे अगर आप जा रहे हो, तो वो एक तो क्या करेगा कि अगर आप पूरे दिन उसको चला रहे हो तो इंजन ऑयल जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा है। सिंथेटिक इंजन ऑयल्स क्या है कि हाई टेम्परेचर और हाई कोल्ड को सस्टेन कर सकता है उस पर, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो आप क्या है कि आप अपना इंजन ऑयल चेंज कर लो अगर आपको लंबा चलना ही है और आपके पास 100 150 सीसी वाली बाइक से। पर अगर यही आपकी परफॉर्मेंस बाइक्स आ गई कि जैसे 400 सीसी हो गई या 400 सीसी से अबव हो गई, जैसे अब डोमिनार ले लो, मेरे को लगता है कि वो 160 के करीब तक जाती है टॉप स्पीड। तो उसको अगर आप 100 110 पे क्रूज करते रहोगे पूरे दिन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो उसके हाईएस्ट आरपीएम्स पे नहीं है और मैक्सिमम पे नहीं चल रही है वो। पर स्टिल इंजन ऑयल अगर आप फुली सिंथेटिक यूज़ करोगे तो बढ़िया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मतलब हर किसी को होता है कि यार
चल रहे हैं, खींचते हैं। और बहुत बार बहुत से लोग तो क्या है बाइक के बारे में सोचते नहीं है उतना, पर बहुत से लोग बाइक के बारे में बहुत सोचते हैं। देखो बाइक तो बनी है चलने के लिए, इंजन ऑयल इट्स जस्ट कि आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखो, तो आप उसको क्या है पूरे दिन चलाते रहो, रात चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार आपने ये भी अपने फ्रेंड से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा या खुद भी आपके साथ हुआ होगा कि जब आप ऐसे ट्रिप्स पे गए अपनी बाइक्स लेके और काफ़ी उसे खींच रहे हो, उसके बाद आपने देखा होगा कि इंजन ऑयल का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, या आप चेक करते रहते हो, उससे थोड़ा सा टॉपअप कर लेते हो। वो रीज़न यही है कि बेसिकली क्या है कि आपका जो हाई स्पीड्स पे और हाई आरपीएम और इंजन की फुल एक्सट्रीम पे चलाते रहते हो ना, तो उसका जो अंदर का इंजन ऑयल है वो बर्न अप हो जाता है, वो जल जाता है। क्योंकि एक तो वो नॉर्मल इंजन ऑयल होता है और वो जलने लगता है इतनी हाई टेम्परेचर्स पे, और कम हो जाता है, फिर आप उसको टॉप अप करते हो। सो एट द एंड इस टॉपिक पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पूरे दिन लंबी खींचनी है बाइक, चाहे आपकी 100 सीसी हो 150 सीसी हो, अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करोगे फुली सिंथेटिक, तो थोड़ा आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप उसको तेज़ चलाना है, पूरे दिन चलाना है, थोड़ा इंजन रिलैक्स रहेगा, वाइब्रेशंस कम रहेंगी और इंजन ऑयल भी नहीं जलेगा, ठीक है, और इंजन भी स्मूथ रहेगा। दूसरा कि आप उसको मैक्सिमम पे ना चलाएं। अगर 100 सीसी है तो अगर आपको कभी कभी बीच में आप 100 सीसी को अपनी 100 पे ले गए, 105 जितनी भी जाती है, पर ज़्यादातर उसको 60-70 के आसपास ही रखें, जो उसके ऐसी आरपीएम की रेंज है जहाँ पे वो इंजन रिलैक्स रहता है। वहीं अगर आप 150 सीसी वाले हो तो 70-80 पे चला लो, 80 पे क्रूज़ कर लो और बीच बीच में आप ऊपर ले जाओ। ऐसे अगर आप 250 सीसी लाओ जिसकी भाई टॉप स्पीड अगर आपकी 130 के करीब है, 140 के करीब है, तो आप उसको 100, 95, 100 पे पूरे दिन चलाते रहो, बीच बीच में तेज़, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई बाइक की बात कि आप उसे चलाते रहो। अब दूसरी चीज़ है कि आप खुद कितनी चला सकते हो। आप एक बार बैठे हो, अब आपको 50 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद, अगर आप 100 सीसी 150 सीसी बाइक चल रहे हो, तो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद आपको लगने लगेगा कि आप ब्रेक ले लो, कि कहीं रुक जाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो ब्रेक ले लें। सो दैट इज़ इनफ कि अगर आप उतना चला रहे हो उसके बाद बाइक को ब्रेक ले रहे हो। बाइक तो ऐसी भी कि आप उसको 300-400 किलोमीटर लगातार भी चलाते रहोगे अपनी उसकी लिमिट में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो इंजन ऑयल मैंने बोला कि अगर आपको इतने हाई टेम्परेचर्स पे और इतना उसको चलाना है, तो इंजन ऑयल अगर आप फुली सिंथेटिक यूज़ करोगे तो वो तो चलती रहेगी। मेरे को लगता है बाइक से पहले आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। और आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस बारे में कि आप अपनी बाइक को कितना खींच सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि बाइक से पहले आपको खुद को ब्रेक लेना पड़ेगा, पर कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं जहाँ पे कि आप काफ़ी लंबा खींच लेते हो। और या सो आई होप कि इस एडवाइस से आपको थोड़ा सा मेंटल पीस में लगा कि हाँ मैं ये चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो बहुत बार आपने ऐसे भी नोटिस करा होगा कि कुछ बाइक्स क्या होती है कि जब काफ़ी 400-500 किलोमीटर चल जाती है ना, तब उनके अंदर से ऐसी आवाज़ या ऐसी फील आ रही होती है कि हाँ भाई अब मैं रवा हुई हूँ, यू नो, अब बताओ क्या करना है, यू नो, कि अब मज़ा आ रहा है, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग भी आती है बाइक से। मेरे को अपनी बाइक से आती है। इससे पहले मैं ZMR चलाता था, उससे पहले मैं एवेंजर भी चलाता था। मैंने तीनों बाइक में ये फील करा कि जब मैं उनको काफ़ी देर तक पुश करता रहता, नॉट देयर एक्सट्रीम्स पर चलती रहती थी बाइक, तो उसके बाद ऐसी फील होती थी कि अब वो मूड में आ रहा है इंजन। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल और हाई आरपीएम्स पे कंटिन्यूसली ना चलना, ठीक है। सो ये तो हो गई बात कि आप कितना बाइक को एक दिन में खींच सकते हो, ठीक है। अब आ जाती है बात कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जा रहे हो तो आपको अपनी मोटरसाइकिल के साथ कैरी करनी चाहिए। सो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप इजीली खुद रिप्लेस भी कर सकते हो अगर कोई आसपास नहीं है, और दूसरा कि जिनके ना होने से या जिनके ख़राब होने से या जिनके टूटने से आपकी जो बाइक है, जो राइड है, वो ख़त्म हो गई, या आप बाइक नहीं चल सकती या वो रुक गई है, मतलब स्टैंड स्टिल। एक होता है कि भाई आपका साइड व्यू मिरर टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं चल सकते। एक हो सकता है कि आपकी हेडलाइट टूट गई, हेडलाइट फ्यूज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक सकते, आप आगे नहीं चल सकते। अनटिल अनलेस आप ऐसी जगह हो जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है तो बात अलग है। सो जो चीज़ें मेरे को लगता है कि आप अगर लेना चाहें, अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो एक तो हो गया एक्सीलेटर की वायर, दूसरा हो गया क्लच वायर, तीसरा हो गया आपका जो क्लच का लीवर है वो। कभी कभी क्या होता है बाइक गिरती है और क्लच का लीवर टूट जाता है। अगर क्लच का लीवर टूट गया है तो इम्पॉसिबल ये चलाना। और चौथी एक ऐसी चीज़ है फ्यूज़। आप अपनी बाइक के फ्यूज़ ले जा सकते हो एक्स्ट्रा, कभी कभी फ्यूज़ उड़ जाते हैं, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक्स जो है वो फिर आप बाइक स्टार्ट नहीं होगी एंड ऑल दैट्स थिंग। सो ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि जो आप अपने साथ ले जा सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इनकी दिक्कत आई तो आप ये खुद भी कर सकते हो और आपका ट्रिप ख़राब नहीं होगा और आप कहीं स्टैंड स्टिल नहीं होगे। अब बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद नहीं सही कर सकते, उसके लिए आपको कहीं सर्विस या रिपेयर सेंटर चाहिए ही होगा। अब वो बैड लक भी है, सो
दैट्स अप टू यू कि आप बाकी और जो भी चीज़ें आप कैरी करना चाहते हो। जैसे कुछ लोग हैं ट्यूबलेस टायर हैं, ट्यूब भी कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत ख़राब रास्तों में क्या है, रिम्प अगर बेंड हो गया तो हवा लीक होगी तो उसके अंदर ट्यूब ही डलेगी। सो दैट इज़ समथिंग, मैं जैसे जाता हूँ तो मैं अपने साथ ट्यूब लेके जाता नहीं हूँ। सो आई टेक दैट रिस्क, और थोड़ा वो ये ना, वो बैलेंस रखने वाली बात है कि आप कितनी सारी चीज़ें लेके जाना चाहते हो। और अगर आप लद्दाख स्पीति ऐसी जगह जा रहे हो तो आप पेट्रोल के कैंस भी लेके जा सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे तो मिल जाते हैं, जैसे मनाली से चाहोगे तो मनाली में मिल जाएंगे, लेह में मिल जाएंगे, पर स्टिल अगर आप अपने हिसाब से पहले से ही लेके जाओ, उनको प्रॉपर कहाँ पे रखने हैं वो पहले से ही प्लानिंग करके जाओ। ये नहीं कि वहाँ पे लेने के बाद यार अब इसको कहाँ रखूँ, इसको कहाँ रखूँ। तो पेट्रोल कैंस को भी आप पहले से ही कैरी करके कि कहाँ पे रखने लेके जा सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। और बाकी एक वो भी चीज़ है कि आप अपने साथ लेके जा सकते हो, वो है आपका हवा भरने की मशीन। जब चाहे वो पंप लेके जा सकते हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक एयर कंप्रेसर लेके जा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि अगर आपका ट्यूबलेस टायर है और हवा निकल गई है, पंचर हो रहा है, तो उसके थ्रू आप भर भर के नेक्स्ट डेस्टिनेशन या नियरेस्ट जहाँ भी पंचर लग सकता है वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर ट्यूब वाली टायर है तो फिर आप देख लो भैया, ट्यूब निकालना, पंचर लगाना, वो सारी चीज़ें वो आपके ऊपर है। सो दैट इज़ अप टू यू। पर एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, क्लच लीवर और फ्यूज़, ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आपको रखनी चाहिए। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप और क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो दैट आई विल लीव अप टू यू। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। और मैं कल ही इसके बारे में थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा था, जो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी कि पूरे पूरे दिन बाइक चलाने से इंजन पे क्या फ़र्क आता है। थोड़ा मेरे को आइडिया भी था, थोड़ी मैं चीज़ों को कंफर्म कर रहा था इंटरनेट से कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे को लगता है वो सब चीज़ें सही हैं नहीं हैं, जिससे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जाए वो सही है। So on this note, I'll say take care, bye bye, and do whatever you want to do, guys. Have fun, enjoy, bye bye.